तेजस्वी यादव मैंने कहा कि भ्रम पाल रहे हैं, अभी जनता की भावना को नहीं समझ पा रहे हैं। जनता अभी भी उन पर विश्वास नहीं कर रही है, क्योंकि जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उनके ही शासनकाल में हुए हैं और अभी भी जो विभाग उनके साथ थे उसमें भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। तेजस्वी यादव जी हताश और निराश हैं और निराशा में वो यात्रा निकाल रहे हैं। हमें लगता है कि ये विदाई यात्रा उनके लिए साबित होगा। कारनामे रहे हैं राजद के, उनके जो पिताजी माताजी के शासनकाल में जिस तरह के नरसंहार हुए, जिस तरह के भ्रष्टाचार हुए, उस बात को बिहार की जनता अभी भी नहीं भूल पाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वाइट और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। अब तेजस्वी यादव 15 अगस्त को बिहार यात्रा पर निकलेंगे। आपको बता दें, वही ऐलान के बाद सियासी सरगर्मी जो है अब हलचल तेज हो गई है। आइए जानते हैं इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनोद शर्मा, जो बीजेपी के प्रवक्ता है। क्या कुछ इसके बाद हो सकता है? सर, सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, तेजस्वी यादव 15 अगस्त से बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, तेजस्वी यादव जी हताश और निराश हैं और निराशा में वो यात्रा निकाल रहे हैं। हमें लगता है कि ये विदाई यात्रा उनके लिए साबित होगा, क्योंकि जनता ने अब बता दिया है कि एनडीए गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनी है और नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने हैं, तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद है और इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। वो गलतफहमी ना पालें, अभी भी वही स्थिति उनकी है जो पहले थी। 4 सांसद मात्र जीते हैं 26 सीटों पर लड़ने के बाद, उसके बाद भी हम पाल रहे हैं, तो हम फिर से जनता उनका तोड़ देगी और हमें लगता है कि 22 सीट जो उनका था पिछली से पहले, पिछली बार तो कुछ गलतफहमियों के कारण उनको सीटें प्राप्त हो गई थी, लेकिन 22 सीटों के अंदर ही सिमट कर रह जाएंगे और निश्चित रूप से जनता उन्हें विदाई करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उनके ही शासनकाल में हुए हैं और अभी भी जो विभाग उनके साथ थे उसमें भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। अच्छा, एक सवाल और बनता है कि तेजस्वी यादव के यात्रा को लेकर के पिछले बार भी वो यात्रा निकाले थे और जनता का कहीं साथ मिला तो उन्हें 4 सीट मिली है, तो ऐसा क्या लगता है कि इस बार यात्रा में अगर उनको जनता बहुत ज़्यादा साथ दे देती है तो क्या बीजेपी की मुश्किलें कितनी बढ़ जाएगी? देखिए, बीजेपी के साथ जनता का आशीर्वाद है, जनता का विश्वास है और तेजस्वी यादव मैंने कहा कि भ्रम पाल रहे हैं, अभी जनता की भावना को नहीं समझ पा रहे हैं। जनता अभी भी उन पर विश्वास नहीं कर रही है। उनके जो कारनामे रहे हैं राजद के, उनके जो पिताजी माताजी के शासनकाल में जिस तरह के नरसंहार हुए, जिस तरह के भ्रष्टाचार हुए, उस बात को बिहार की जनता अभी भी नहीं भूल पाई है और जानती है कि जब आएंगे सत्ता में तो बिहार का नाश और बिहारी कहलाने में लोगों को शर्म लगने लगता है। वो स्थिति अब नहीं होने वाली है, क्योंकि हमने करके दिखाया है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का अनवरत विकास हुआ है। बिहार आज एक प्रतिष्ठित राज्यों की सूची में है और हम शान से कहते हैं कि बिहारी है, लेकिन वो परिस्थिति अब नहीं होगी कि फिर से जंगल राज आए, रोज नरसंहार का दौर चले, पशुपालन जैसे बड़े बड़े घोटाले हों और पूरे बिहार की जनता का पैसा लूटा जाए। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को तो ये बताना चाहिए युवाओं को कि इतने कम उम्र में ये 34 कंपनियों के मालिक कैसे हो गए, तो सब लोग उसी तरह का रोजगार करता। तो निश्चित रूप से इसका जवाब उनके पास नहीं है। चलिए, ये थी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा, जिन्होंने आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को हमलावर करते हुए क्या कुछ कहा है आपने इस वीडियो में सुना। तो ऐसे तमाम अच्छी खबरें के साथ जुड़े रहे हमारे चैनल न्यूज़ वाइट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।